अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स। क्लास 6 मैथ्स को इसलिए लिया है कि स्टार्ट हमने लेना है फर्स्ट से। जो चैप्टर 1 है किस चीज़ के मुतालिक है, सेट के मुतालिक है। अब ये जो सेट के मुतालिक है इसमें जो MCQs आते हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ईटम या पेयर होते हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो क्या है कि चैप्टर 1 में जो हमारे पास सेट है वो क्या है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास मुतवक्की है उसको भी हमने लिया है। और इसी तरह इस ऑब्जेक्टिव से पहले जितना भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो पहला हमारे पास सेट है क्या चीज़, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, और फिर इसके बाद इसी टॉपिक के बाद कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुतवक्की है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि ये जो सेट है कि सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। इसको सबसे पहले किसने यानी 19th सेंचुरी में डेवलप किया, कौन था वो, बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज केंटर। यानी जॉर्ज केंटर ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था, 19th सेंचुरी में सबसे पहले सेट थ्योरी को डेवलप किया। तो ये तो हो गया एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब सेट है क्या चीज़, इसका डिफिनीशन क्या होगा। सेट का जो डिफिनीशन है वो ये है कि सेट का जो डिफिनीशन है वो क्या है कि सेट एज ए कलेक्शन। यहाँ पर एक हिस्सा इसका हो गया। तो सेट क्या है, एक कलेक्शन है। अब कलेक्शन का क्या मतलब है, जिस तरह हम आम जिंदगी में ये बोलते हैं कि हर्ड ऑफ केटल है, या फ्लोक ऑफ बर्ड है, या इसी तरह स्टैम्प कलेक्शन है, या क्या है सेट ऑफ डिशेस है। तो ये क्या है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये, कलेक्शन या ग्रुप के लिए है, ग्रुपिंग के लिए है। और फिर वो ग्रुप अगर फिर उसी ग्रुप में क्या है, 2 की पॉइंट होनी चाहिए। कौन कौन सी, वो ग्रुप क्या हो, वेल डिफाइंड हो, बिल्कुल क्लियर हो, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। फिर उसी ग्रुप में क्या हो, जितनी भी एलिमेंट्स है, जितनी भी मेंबर्स है, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, वो डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर ये 2 की पॉइंट उसमें इसी कलेक्शन में मौजूद नहीं है, फिर उसको हम सेट नहीं कह सकते। तो ये क्या है, सेट का एक क्या है, डेफिनेशन है। क्या है, अब हम वैसे रटा लगाते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट एज ए कलेक्शन ये एक मजमुआ है, फिर उसी मजमुए में ये 2 की पॉइंट मौजूद होनी चाहिए कि जो कि क्या हो, वेल डिफाइंड हो। जिस तरह हमने एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ डेज, ए सेट ऑफ डेज ये क्या है, यहाँ तक ये हो गया, कलेक्शन तक आ गया। ऑफ ए वीक क्या है, ये क्या है, इसमें वही 2 की पॉइंट क्या है, आ गए। क्या है, वो वेल डिफाइंड हो गए, वीक है। तो डेज़ में हमने लिया है वीक, मंथ नहीं लिया है। वीक में क्या है, वही 7 डेज़ है। वही 7 डेज़ क्या है, एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। तो लिहाजा ये कि हमारे पास सेट का जो डिफिनीशन है वो इस तरह, ये इसका कंसेप्ट है कि ए सेट एज ए कलेक्शन, ये एक मजमुआ होगा। उसी मजमुए में 2 की पॉइंट है कि वो वेल डिफाइंड क्लियर होगा, और उसमें जो जितनी भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी अशिया है, वो क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, ये तो हमने एक सेंटेंस की सूरत में लिख लिया, ये हमने इसको डिस्क्राइब किया। इसी तरह जो सेट लिखने की तरीके है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अब इसी को हमने लिखना है कि ए इज़ इक्वल टू, ये क्या है, सेट ऑफ ए डेज, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ भी है, वेल डिफाइंड भी है, इसलिए क्या है, हमारे पास एक सेट हो गया। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, अब इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास ईटर में जो MCQs आते हैं वो कौन कौन से होंगे। इसी MCQs को आपने फिर अपनी नोटबुक में लिखना भी होगा और बार बार इस पे प्रैक्टिस भी करें। तो क्या है कि सबसे पहले इस तरह ऑब्जेक्ट आपको आ सकता है, व्हेन वाज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेट, यानी सबसे पहले जो सेट का कंसेप्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। उसका जवाब क्या है, 19th सेंचुरी। फिर इसके बाद दूसरा है, यह जो लिखा है 19th सेंचुरी। फिर है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेट, किसने
सेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वो कौन था? जॉर्ज केंटर था। क्या है यहाँ पर जो लिखा है? जॉर्ज केंटर था। जॉर्ज केंटर वाज ए, अब वो कौन था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था। जहाँ पर यहाँ जो लिखा है कि जर्मन मैथमेटिशियन, यानी इसी से हमारे पास 3 MCQs आ सकते हैं कि ये क्या है 19th सेंचुरी में, और जॉर्ज केंटर था। कौन था वो? जर्मन मैथमेटिशियन। इस कंसेप्ट ऑफ ए सेट इंटीग्रेटेड वाज वेरियस ब्रांचेस ऑफ, किस चीज़ की ब्रांचेस को इसने इंटीग्रेट किए? तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांचेस है मैथमेटिक्स के, यानी सेट ने मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस को इंटीग्रेट की। इसके बाद है ये जो दूसरा MCQs, इसके जो चांसेस है वो क्या है कि ए सेट एज ए कलेक्शन ऑफ, किस चीज़ का? वेल डिफाइंड, एंड दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। या आपको इसी तरह ये भी आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सेट का लफ्ज़ हटा ले यहाँ से, यहाँ पर ब्लैंक ये लिख ले, ये आ जाए कि ए एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपने फिर क्या लिखना है? सेट का लफ्ज़ लिखना है। तो इसी तरह जो दूसरा है लास्ट वन हमने लिया है इसी टॉपिक में कि द ऑब्जेक्ट एंड द सेट आर कॉल्ड, जितनी भी ऑब्जेक्ट है ये, फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जितनी भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ सेट है या एलिमेंट्स ऑफ सेट इसको कहते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और क्या है? एलिमेंट्स। तो ये क्या है? ईटा टेस्ट के हवाले से जो MCQs है इसी टॉपिक के रिलेटेड उसको हमने मेंशन किए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में भी क्या करें? लिख ले, फिर इस पे प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे उसी टेस्ट में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।